नमस्कार, मैं प्रवीण भेवंदिया आप सभी का एनसीएंस परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी वसंत से पाठ 16 ठीक वन के मार्ग में। नाम सुन के ही अजीब लगता है, जब आप किताब खोलेंगे तब आप पाएंगे कि वहां पर एक चित्र बना हुआ है, जिस चित्र में देख रहे हैं कि 3 व्यक्ति कहीं जा रहे हैं, जिसमें से एक सबसे आगे चलने वाले ठीक है ना पुरुष है, बीच में महिला है, फिर एक पुरुष है, जिसमें 2 पुरुष और एक महिला है जो रास्ते से जा रहे हैं। तो यह सवैया है। इस सवैये के रचयिता हमारे महान कवि तुलसीदास जी हैं, और जिनके नाम से हमें पता चलता है कि वह एक भगवा रंग धारण किए हुए एक ऋषि मुनि का वेश धारण किए जा रहे हैं वन के मार्ग में। अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो रामायण से लिया गया एक सवैया है, एक पाठ है, जिसमें श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ये तीनों वन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, जब कहा यह जाता है इस कहानी से पहले कि जो भरत की माता कैकेयी है, जो दशरथ की पत्नी है, उन्होंने दशरथ से 3 वचन मांगे थे, 2 वचन मांगे थे। उस 2 वचन के कारण राम जी को वनवास हुआ। पहला वचन ये मांगा था कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो, और द्वितीय वचन ये मांगा गया था कि राम की जगह भरत को राजा बनाया जाए। दशरथ ये देने में बहुत ही संकोच कर रहे थे, बहुत ही विलाप किया, बहुत ही समझाया, लेकिन जो कैकेयी रानी थी टस से मस नहीं हुई। एक पिता का मान, पिता का सम्मान रखने के लिए, पिता का वचन निभाने के लिए राम जी ने अपना राज त्याग कर वन की ओर चले गए। तो ऐसे महान कर्म के कारण ही आज उन्हें हम एक भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान ही मानते हैं। तो आइए अब उनके बारे में पढ़ते हैं कि जब उन्हें वनवास हुआ और जब अयोध्या छोड़कर जब वह एक जंगल के रास्ते पर आए, तब उनके क्या अनुभव रहे और किस तरीके से उन्हें दर्द झेला, वो इन 2 सवैयों के अंदर बताया गया है। कि जो एक महलों की एक रानी होती है, ठीक है ना, जो एक कालीन के नीचे भी पाँव नहीं रखती है, वो एकदम से बिल्कुल नंगे पाँव एक तपती ज़मीन पर आना उनके लिए कैसा एहसास रहा होगा। ठीक है, और राजकुमार भी रहे होंगे, हमेशा रथ से आना, रथ से जाना, फिर भी वह एक जंगल में जीवन, क्या खाना क्या पीना, जंगली जानवरों का खतरा, तरह तरह के भी और भी थे, समस्याएं थी, लेकिन उन्होंने उससे किस प्रकार से निपटा, किस प्रकार से जूझे, वह इस सवैयों में दे रखा है। चलिए आइए इसे हम पढ़ते हैं। पूर्ते निक्सी, पूर यानी होता है महल, पूर्ते यानी वहाँ से, निक्सी यानी निकलना, रघुवीर वधु, रघुवीर यानी होते हैं राम, और वधु यानी उनकी पत्नी सीता, रघुवीर। अयोध्या से या राजमहल से कहते हैं कि राम और सीता निकले। धरी दिए दग मग में डग दे, ठीक है, धरी यानी रखना, धीर यानी धैर्य, धीरज से, दय, ठीक है ना, जिसमें पाँव रखना, मग यानी होता है मार्ग में, डग यानी जैसे ही पार कदम, और द्वे यानी 2, मार्ग में जैसे ही 2 कदम रखे। सीता जी और लक्ष्मण जी जैसे चले थे और अयोध्या पार करके मार्ग में जैसे ही 2 कदम ही सीता जी चली थी। झलकी यानी झलकना, ठीक है ना, झलकी यानी झलकना, भरी भाल कनी झलकी, ठीक है ना, भाल यानी होता है मस्तक पर, यहाँ पे पसीने की, जैसे ही सीता जी 2 कदम ही रास्ते पर चली थी कि उनके मस्तक पे पसीने की बूंदी झलक पड़ी, जल की बूंदें, पसीने की बूंदी झलक पड़ी, पसीना बहना आ गया। पूट सूखी गए मधुराधर वे, और उनके जो होठ थे, मधुराधर यानी मधुर होठ थे उनके, वह क्या है कि प्यास के कारण, गर्मी के कारण सूखने लगे। फिर बुझती है, बुझती यानी फिर वह राम से पूछती है, बुझती यानी पूछना, चलनो अब केती के, कि हमें और कितना चलना है। पर्ण कुटी, पर्ण कुटी यानी होता है घास फूस की कुटिया बनाना, घर बनाना, कुटी बनाना। करियो किथे, ठीक है ना, करियो यानी बनाना, कि पर्ण कुटी घास की जो हमें रहने के लिए जो घर है, जो झोपड़ी है, वो हमें कहाँ बनाना है। ती की लखी आतुरता, ठीक है ना, वो सीता जी की जो आतुरता, व्याकुलता, परेशानी को देखते। पी की अखियाँ अति चारू, पी यानी राम की अखियाँ अति चारू चली जलवे, ठीक है ना,
तो सीता जी की आतुरता, उनकी व्याकुलता, परेशानी को देखते हुए राम की आंखों में भी आंसू आ गए। तो ये पहले सवैये में उनके दुख के बारे में एहसास किया कि जो सीता को दुखी देखकर राम को भी उनको दुख का एहसास हुआ और उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो इसमें बताया गया है पहले सवैये में कि राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या के महल से निकले ही थे। सीता जी रास्ते में 2 कदम ही चली थी कि उनके भाल, उनके मस्तक पे पसीने की बूंदें आने लगी, पसीना उन्हें बहने लग गया और उनके जो होंठ थे, ठीक है, गर्मी के कारण उनके होंठ थे वो भी सूखने लगे और वह 2 कदम ही चली थी। उन्हें थकान का एहसास हुआ। वह राम से परेशान होकर पूछती है कि अब हमें और कितनी दूर चलना है, जो पर्णकुटी है, जो झोपड़ी है, वो हमें कहाँ बनाना है। और सीता जी की इस प्रकार की व्याकुलता, परेशानी को देखकर राम जी भी, उनकी आंखों में भी दुख के कारण कि जो प्रिय सीता मेरे कारण इतने परेशान हो रही है, तो उनके कारण उनको भी आंखों में आंसू आ गए। तो पहले सवैये में इसका अर्थ ही है। ठीक है, आइए हम दूसरा सवैया पढ़ते हैं। पहले सवैये में हमने एक दूसरे के लिए दुख को एहसास करते हुए बताया है। सेकेंड में क्या है उससे पढ़ते हैं कि सेकेंड में क्या है। आइए, जल को गए लखनऊ, ठीक है ना, जल को, जैसे ही उन्हें लगा कि भाभी को प्यास लगी है, ठीक है, तो लक्ष्मण जी जल की व्यवस्था करने गए कि भैया आप यहीं रुको, मैं भाभी के लिए पानी लेके आता हूँ, आप दोनों के लिए मैं पानी लेने जा रहा हूँ। जल को गए लखनऊ, मतलब पानी लेने लक्ष्मण जी उन दोनों के लिए पानी लेने जाते हैं। हे लरिका परीखो पिय छाव घरी खेठाड़े, ठीक है ना, उसमें कहते हैं हे लरिका परीखो, ठीक है ना। हे वो गए हैं कि भैया पानी, सीता जी कहती है कि भैया तो पानी लेने गए हैं, आप थोड़ी देर के लिए पिय छाव घरी खेठाड़े, आप थोड़ी देर के लिए छाव में आकर खड़े हो जाइए, छाव में आ जाइए, ठीक है। सीता जी बोलती है कि आप भैया लक्ष्मण ने पानी लेने गए हैं और आप थोड़ी देर के लिए वृक्ष की छाया में आ जाइए। पोछी पस्यो ब्यारी करूँ, ठीक है ना, मैं आपके जो धूल से जड़े धूल वाले कपड़े हो गए हैं, उन कपड़ों को मैं आपको पोंछ देती हूँ, झाड़ देती हूँ, ठीक है ना। अरियु पाँव पखारी भूमि टाड़े, ठीक है, और आप आ जाइए, मैं आपके पाँव को दबा देती हूँ, आपके पाँव चल चल के थक गए होंगे, कुछ समय के लिए भूमि में बैठ जाइए। तुलसी रघुवीर पिया सम जानी के, ठीक है ना, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर राम जी पिया यानी अपनी पत्नी श्रम जानी के, यानी अपनी पत्नी को देखा है कि वो मेरी पत्नी है, बहुत ज़्यादा थक गई है, ठीक है ना, उनके श्रम ज़्यादा थक गई है। बैठी विलम लो कंटक काटे, तो राम जी वहीं पर बैठकर पाँव में कांटा मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, ये बहाना बनाकर कांटा निकालने का कोशिश करते हैं कि मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, तुम थोड़ी देर और बैठो, मैं इतनी देर पाँव से कांटा निकाल लूँ। जानकी नाह को ने लखियो, ठीक है ना, जानकी नाह को ने लखियो पुल को तनु बारी विलोचन बारी, ठीक है ना। जो जानकी है, सीता जी है, उनको जब पता चलता है कि राम जी जानबूझ के मेरे लिए इस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वह अंदर ही अंदर बहुत ही प्रसन्न होती है और दोनों ही एक दूसरे से प्रेम और स्नेह को दर्शा रहे हैं। तो इसमें सेकंड में बताया, फर्स्ट में बताया गया था कि वहीं जो एक दूसरे को देखकर दुखी हो रहे थे कि सीता जी दुखी है, परेशान हो रही है, तो राम जी की भी आंखों में आंसू आ गए। सेकंड में यही है कि जब दुखी है तब भी वो एक दूसरे को अपना प्रेम स्नेह दर्शा रहे, एक दूसरे के लिए सहायता कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि लक्ष्मण जी पानी जल लेने गए हैं, सीता जी को प्यास लग गई थी, तो सीता जी राम से कहती है कि आप थोड़ी देर के लिए वृक्ष की छाया में आ जाइए, वृक्ष की छाया में थोड़ा आराम कर लीजिए। राम भी उनकी आतुरता व्याकुलता को समझते वृक्ष की छाया में आ जाते हैं। वह राम से कहती है कि आप थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं आपके कपड़े को झाड़ देती हूँ, साफ कर देती हूँ, मैं आपके पाँव को दबा देती हूँ। तो राम जी भी उनके इस तरह के श्रम को देखकर वह भी कहते हैं कि सीता जी थक गए हैं, तो वो भी वहीं पर बैठ जाते हैं और पाँव में कांटा निकालने का बहाना करते हैं ताकि सीता को और आराम मिल सके। सीता जी भी इस बात को अच्छे से समझ जाती है
और वह एक दूसरे को इसी प्रकार की चिंता करके, एक दूसरे परेशानी का हाल जान के मदद करते हैं। और कहा गया है कि एक दूसरे से इस तरीके से प्रेम और स्नेह दर्शा रहे हैं। ये तुलसीदास द्वारा रचित ये 2 सवैये हैं। इन 2 सवैयों में बताया गया है कि राम जी ने जब वनवास हुआ था, ठीक है, उनमें किस प्रकार के कष्टों को कैसे सहन किया होगा, कि किस किस पर एक राजा जो होता है जिसके 1000 दासी होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, हर सुख सुविधा होती है, वो अचानक वन में जाना, ठीक है, और सभी वनों का सामना करना, मतलब वन प्राणी, हर जमीन, ठंड, बरसात, गर्मी, तो ये सच में सोचना एक बहुत ही एक अलग बात है। तो इन्हीं कर्म के कारण, इन्हीं काम के कारण ही इंसान ईश्वर का दर्जा हासिल करता है। ईश्वर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। राम को हम कहते एक साधारण मनुष्य थे, ठीक है, लेकिन वो अपने महान कर्मों के कारण वहाँ तक पहुँचे हैं। तो कहते हैं कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसके जो प्रसंग, संदर्भ प्रसंग लिखना नहीं है, इसका सीधा हमने सवैये का अर्थ आपको PDF फाइल में उपलब्ध कराया है। क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको बता दी गई है और PDF फाइल में है। और भाषा और अनुमान कल्पना क्वेश्चन वो आप स्वयं करना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।